सिक्योरिटी फोर्सेस का फितनल खारिज को करारा जवाब। औरकजई हमले में मुलविस 30 खारिजी अपने अंजाम को पहुंचा दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला औरकजई में भारतीय हिमायत याफ्ता 19 खवारिज को हलाक किया था। फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट जनरल जुनेद तारिक, मेजर तैयब राहत और नायब सूबेदार आजम गुल समेत 11 जवान शहीद हो गए थे। ISPR के मुताबिक ये कामयाब ऑपरेशन दहशत गर्दों के नापाक हमले का बदला मरकजी सहूलतकारों को अंजाम तक पहुंचाया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की औरकजई में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। कहा फोर्सेस ने 30 खारजी दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया। कौम दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। फितनल खारिज के दहशत गर्दों को पाकिस्तान में कहीं छुपने नहीं देंगे। क्रिटिकल पॉइंट आ चुका है कि ये नहीं हो सकता कि इन शोहदा ने अपने खून से ये लकीर खींच दी है कि पाकिस्तान के साथ लड़ना और पाकिस्तान को बचाने के लिए लड़ना, ये लकीर खींची जा चुकी है इनके खून से, और इस खून की लकीर को अब कोई पामाल नहीं कर सकता। हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। बिल्कुल जितनी भी पाकिस्तान की हुकूमत, सूबाई हुकूमतें, वज़रा, पार्लियामेंट, सरकारी अफसरान, अफवाज पाकिस्तान, सिपा सलार, दिन रात आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत रायगां चली जाएगी खुदा न खास्ता कि अगर हमने इस दहशत गर्दी का मुकम्मल तौर पर इसका खात्मा न किया और इसका सर न कुचला। बस बहुत हो गया, दहशत गर्दों का सर कुचलना होगा। आग और पानी का खेल अब नहीं चलेगा, ठोस फैसले करना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा कि अफसोस है दोस्तनुमा दुश्मन दहशत गर्दों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। दहशत गर्दों को पनाह देने वाले सहूलतकार बराबर के मुजरिम है। मुल्क में फितना फैलाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए फैसला को इक़दाम न किए तो कौम माफ़ नहीं करेगी। DG ISPR आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी पेशावर हेडक्वार्टर्स में आज 2:30 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मजहबी जमात के एहतजाज की कॉल। जुड़वा शहर सील। इस्लामाबाद में रेड जोन जाने वाले रास्तों पर कंटेनर्स लग गए। सरीना चौक, एक्सप्रेस चौक, नादरा चौक, मरी रोड बंद। रावलपिंडी इस्लामाबाद में इंटरनेट सर्विस बंद। शहरियों को परेशानी का सामना। रावलपिंडी के बेशतर निजी तालीमी इदारों में छुट्टी। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, लाहौर सियालकोट मोटरवे भी बंद। GT रोड पर भी ट्रैफिक रोक दी गई। पंजाब में 10 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। जल्द से जुलूस, धरनों, इसलहे की नुमाइश पर पाबंदी। आजान और खुतबा के अलावा लाउड स्पीकर का इस्तेमाल भी ममनू। गज़ा में जंगबंदी पर फ़लस्तीनी और हमास खुश, हर तरफ जश्न और खुशियाँ। पाकिस्तान में एक मजहबी जमात का एहतजाज, क्यों सवालात उठने लगे। एहतजाज के नाम पर सड़कों की बंदिश से आवाम खवार होने लगे। आवाम का कहना है जब जंगबंदी से सब मुतमईन हैं तो एक मजहबी जमात को अब एहतजाज का ख्याल क्यों आया। गजा अमन मुआहदे पर अमल दरामद। गजा से इसराइली फौज का इनखला शुरू। टैंकों को ट्रकों पर लाद कर इसराइल ले जाया जा रहा है। रफा बॉर्डर क्रॉसिंग से इमदादी ट्रक गजा में दाखिल। अमरीका का गजा जंगबंदी मुआहदे की निगरानी के लिए 200 एहलकार तैनात करने का फैसला। सीनियर अमरीकी अहदेदार के मुताबिक फोर्स में मिस्र, कतर, तुर्की और मुमकिना तौर पर मुत्तहिदा अरब इमारात के फौजी शामिल होंगे। फलस्तीनी इलाके में कोई अमरीकी फौजी तैनात नहीं होगा। इजरायली हुकूमत ने ट्रंप प्लान के तहत खज़ा में जंगबंदी और जरमालियों के तबादले के मुआहदे की मंजूरी दे दी। जंगबंदी का नफाज 24 घंटों के अंदर होगा। इजरायली फौज गजा से मुकम्मल इनखला करेगी। 72 घंटों के अंदर यरगमालियों की रिहाई का अमल शुरू होगा। काबीना इजलास में अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर की भी शिरकत। नेतन्याहू ने खिताब में कहा कि हमने यरगमालियों की वापसी के लिए 2 साल तक लड़ाई जारी रखी। ये कामयाबी सदर ट्रंप की और उनकी टीम की मदद के बगैर मुमकिन नहीं थी।
हमास का आज से मुस्तकिल जंग बंदी का ऐलान। आलमी जामनों से इसराइल को शराइत का पाबंद बनाने का मुतालबा। हमास रहनुमा खलील हया कहती हैं इसराइली जेल में तमाम फलस्तीनी खवातीन और बच्चों को रिहा किया जाएगा। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल मरवान बरगौसी, अहमद सआदत, इब्राहिम हामिद, हसन सलामा की रिहाई पर तैयार। याहिया संवार और भाई की लाशें हमास के हवाले करने से इनकार। हुकूमती काविशों की बदौलत मुल्क ने मुआशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया। सरमाकारों को साजगार माहौल देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से वर्चुअल खिताब। कहा कि 3 बड़ी रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तानी मुआशी आशारियों को मस्बत करार दिया। सऊदी विजन 2030 को दुनिया में मुनफरिद मुकाम हासिल हो रहा है। पाकिस्तान में सऊदी सरमाकारों का खैर मकदम करते हैं। बरामदात में मबनी मुआशी तरक्की के लिए पुराज़म है। तवानाई, टैक्स समेत दीगर मुआशी शोबों में बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा कहाँ गया? मुअम्मा हल न हो सका। वज़ीर आला केपी का इस्तीफा अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा। इस्तीफा मिलेगा तो कानूनी और आईनी नकात देकर दस्तखत करूंगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के इंकशाफात पर हलचल। सीएम के मुताबिक अली अमीन का इस्तीफा गवर्नर हाउस गेट पर पहुंचा दिया गया। सीएम हाउस के अमले ने इस्तीफे की रिसीविंग भी ले ली। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि पार्टी इमरान खान के फैसले पर मुत्तहिद है और इस्तीफा दे चुके हैं। बानी पीटीआई भी कहेंगे तो फैसला वापस नहीं लेंगे। आम वर्कर की हैसियत से काम करूंगा। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी के इजलास से 12 से ज्यादा अरकान गायब। 93 अरकान असम्बली में से सिर्फ 76 की शिरकत। गैर हाजिर अरकान में सूबाई काबीना के अरकान भी शामिल। उस्मान भट्टी, मोहम्मद अशफाक, फजल इलाही, आसिफ महसूद, शफी जान, ताज मोहम्मद, तारिक अरियानी और दीगर शरीक न हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से आज सऊदी पाक ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल का वफ्द मुलाकात करेगा। सऊदी शहजादे मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद वफ्द की सरबराही करेंगे। सऊदी शहजादी और वज़ीर आला की 1-on-1 मुलाकात भी होगी। मरियम नवाज सऊदी वफ्द के एजाज में अशाइयां देंगी। पंजाब की तारीख में पहली मरतबा मुख्तसर तरीन मुद्दत में खसूसी बच्चों के 5000 से ज्यादा दाखिले का नया रिकॉर्ड कायम। वज़ीर आला मरियम नवाज का मुआवन खसूसी सानिया आशिक को पूरी टीम की शानदार कारकर्दगी पर खराज तहसीन। दुनिया भर से बेहतरीन माहिरीन ऑटिज्म की खदमात हासिल करने का फैसला। खसूसी बच्चों को हिम्मत कार्ड प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। स्पेशल एजुकेशन मराकज़ के लिए मजीद 48 नई बसों की फराहमी की मंजूरी। सिंध एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी के तहत अस्पतालों में बाद इंतजामी। कराची में मेहनत कश सरापा एहतजाज। कहा मेहनत कशों के लिए बनाए जाने वाले अस्पतालों में इलाज के नाम पर खिलवाड़ जारी है। दोपहर 1 बजे के बाद वार्ड्स में कोई डॉक्टर्स नहीं होता। वजीर मेहनत और चीफ सेक्रेटरी अस्पतालों की हालत इज़हार का नोटिस लें।